क्या एग्जैक्टली हुआ होगा। पूरा ये इंक्वायरी तस्वीरें सामने आई हैं, काफी एनालिसिस चल रहे हैं, लोग गैस वर्क कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अभी भी जो लोग गैस वर्क कर रहे सर, हैं मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इसको लेकर एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मंत्रियों के साथ में संपर्क में हूं, अधिकारियों के साथ में। प्लेन हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हादसे की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ, दिल दहला देने वाली ये घटना है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ में है और मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो प्रधानमंत्री साहब की तरफ से भी ये ट्वीट हो गया है कि अफसोस जताते हुए कि भाई सबसे पहले तो अहमदाबाद में अपने जो लोग हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, सबसे अपना वेलफेयर की चिंता भी प्रकट करें कि भाई आप कैसे हैं, सब खैरियत तो है। और ये बहुत ही दुखद बात है। कई लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भी क्या हो सकता है, क्या ये सैबोटाज हो सकता है, क्या नहीं, क्या है। वो इंक्वायरी का विषय है और वो इंक्वायरी में आएगा स्थित। लेकिन जो भी होगा इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। देखिए, एयरलाइन एयर इंडिया जो है एक रिप्यूटेड एयरलाइन है बेसिकली, और काफी सालों से हमारे यहाँ चल रही है। और जो हम्म। पायलट साहब थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस, उनका बहुत ही तजुर्बा था उड़ान भरने का, सब कुछ सब कुछ कुछ कभी ऐसी कोई कभी खामी नहीं लगी। लेकिन हुआ क्या एग्जैक्टली, व्हाट ट्रिगर्ड, क्या वजह क्या थी, रूट कॉज क्या था, ये अभी सब लोग इसके बारे में अभी चिंतित होंगे। मैं एक बात और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मनप्रीत जी, मैं हम्म। सबको ये बात कहूंगा कि देखिए, व्हाट्सएप सारे की सबके व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के सबके पास चल रहे हैं, वीडियोस, चित्र शेयर हो रहे हैं, दर्दनाक चित्र शेयर हो रहे हैं, ठीक है। मगर अभी कोई स्पेकुलेट ना करें। कोई एक तरीके से कि एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोग अनुमान तौर पे अपनी मर्जी से लगा के एक थ्योरी लगा के लिख देते हैं कि ऐसा हुआ होगा। कोई एनालिसिस ना दें व्हाट्सएप पे। दूसरी बात है कि व्हाट्सएप पे खास तौर से जो जैसे कि जोक्स होती है ना कि चुटकुले या फॉरवर्ड, एक दिन मत करो आप, कोई बड़ी हम्म। बात नहीं। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आप रिस्पेक्ट दो कि अभी हमारे देश में इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, सबका ध्यान, सबका फोकस, सबकी सबकी दुख वहां पर है। आप वो रिस्पेक्ट करते हुए मैं दरखास्त करता हूं कि भाई अगर हम जहाज का के बारे में, क्रैश के बारे में बता रहे हैं, बीच में कहीं से एक स्ट्रे फॉरवर्ड किसी का आ जाता है, एक चुटकुला कहीं से आ जाता है, ये कोई वक्त नहीं है चुटकुले फॉरवर्ड करने का। ये एक चिंताजनक बात है। और हम बिल्कुल प्रार्थना करें अपने ईश्वर से, भगवान से, आप बिल्कुल जस्ट प्रे टू गॉड हम्म। उनके शांति के लिए, जो लोग जा चुके हैं और जो लोग हैं अभी फिलहाल अपने बहादुरी से लड़ रहे हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए जल्दी प्रार्थना कर रहे हैं। हम्म। लेकिन सर, अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि एयरपोर्ट से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। जो जगह पर प्लान क्रैश होकर गिरा है उसका जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 15 किलोमीटर बताया जा रहा है। और मीडिया कॉल भी की गई थी, एक सिग्नल भी मदद के लिए भेजा गया था। मैं चाहूंगी जरा इस बारे में आप बताइए कि क्या वक्त नहीं मिला होगा कि कोई मदद वहां तक पहुंचाई जा सके। जी देखिए, अनुमान तौर पे जो एटीसी पे होते हैं या जो पायलट होते हैं खास तौर से, वो इतने वेल ट्रेन होते हैं। हम्म। एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, एक एक सेकंड की कीमत समझते हैं। और फौजी आदमी से बेहतर कौन समझेगा एक एक सेकंड की कीमत, जहां पे एक जान जा सकती है, जान बची जा सकती है एक एक सेकंड में। तो जी हाँ, यहाँ पर अब क्योंकि सेकंड में हुआ ये, और वो वायरल वीडियो सबने देखा होगा कि भाई प्लेन ग्लाइड करके नीचे आ रहा है और बिल्डिंग से वो हिट होता है और वो एक आग आती है और काला धुआं निकल कर आता है, और बहुत बड़ी आग पकड़ती है। तो बिल्कुल, अगर मीडिया कॉल के बाद भी जब ये रिस्पॉन्स जब तक करे, इंसान इंसान है अल्टीमेटली, जब रिस्पॉन्स जब तक करें तब तक वेरी सैड हादसा तब तक हो चुका था, टू लेट बाय दैट टाइम। तो ये एक इसमें इंसान भी हम क्या कर ले, हम हम्म। इसमें हम वी कैन डू अ बेस्ट। हम अपना सबसे जितना हमारे हमारे क्षमता में है हम करेंगे और कर भी रहे हैं। और मगर देखिए, मगर जब टाइम होता ही नहीं, बिल्कुल रिएक्शन टाइम था ही नहीं बिल्कुल। ऐसा हुआ कि खट से इसमें कई लोग पूछते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट लोग सवार थे, क्या थे। भाई इम्पोर्ट सारे जो भी हिंदुस्तानी थे सब इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तानी सारे इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो इसमें बिल्कुल रिएक्शन टाइम नहीं मिला होगा। और ये जहाज, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि नेपाल नेपाल का जो एयरपोर्ट है वहां का एक रिकॉर्ड है कि बहुत माना जाता है वो एयर क्रैशेस के लिए, क्योंकि वो सराउंडेड है बाय हिल्स।
इट्स लाइक अ बोल, हम्म। एक बोल की तरह है, एक वैली टाइप है। और वहां पर एक ट्रिकी है वहां पे टेक ऑफ या लैंडिंग। यहाँ पर क्या होगा अहमदाबाद में, हुआ क्या होगा ये इंक्वायरी के बाद निकल कर आएगा। और मगर जिस तरीके से, खास तौर से मेरे पास तो फ्लड हो रखे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, वीडियोज एक के बाद एक के बाद एक वीडियोज और पिक्चर, जो चित्र चित्र आए हैं, जो मंजर आए हैं सामने, वो दिल दिला देने वाले हैं वाकई में। और दिल रोता है देख के ऐसा ऐसा हुआ है। और मैं आपकी दाद देता हूँ, आपने फटाफट इसकी रिपोर्टिंग करी, और बड़े ही मैच्योर, बैलेंस और रैशनल तरीके से आपने रिपोर्टिंग करी है। शुक्रिया जी। बिल्कुल। और अगर इस विमान की बात कर ली जाए तो देखिए ये 11 साल पुराना बोइंग विमान है जो कि आज अहमदाबाद में क्रैश हुआ। और AI-171 इसका नाम जो कि क्रैश हुआ है, उसकी एक एक तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए भयावह और ये दर्दनाक मंजर, धुएं के गुबार आपको साफ नजर आएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम इस वक्त भी मौके पर मौजूद है और दोनों पायलटों समेत 18 लोगों की मौत की पुष्टि पहले की गई थी, लेकिन अब जानकारी यह है कि 133 लोग, और ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है, 158 लोग सर। जानकारी आ रही है कि 158 लोग 242 में से जिनकी मौत की पुष्टि अभी तक प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। और जैसे ये दर्दनाक मंजर की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जैसे ये हादसा हुआ है, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि मौत का आंकड़ा भी और ज्यादा बढ़ सकता है। दर्द हो रहा है कि मौत का आंकड़ा हो सकता है कि बढ़ जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि नहीं बढ़े, हर कोई उम्मीद करेगा, आप भी करेंगी। लेकिन जो रियलिटी है हमको फेस करनी पड़ेगी कि ऐसा होता है कि पहले तो कम नंबर से शुरू होती क्यों, जब जितना और गिनती करते रहेंगे, जितना रेस्क्यू रिलीफ टीम्स ऑपरेशन वहां पर है। और मेरे को फक्र है हमारी सेना पे भी, वो भी लगी, हर फोर्स लगा हुआ है वहां पर, हर कोई फोर्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, हर कोई लगा हुआ है फोर्स वहां पर। वहां पे जो जो छात्र थे, जो युवा पीढ़ी थी, वो भी लगी हुई है, सिविलियन भी लगे हुए हैं। और इसमें ये आंकड़ा बढ़ सकता है। ये अनुमान तौर पे होता है कि जब कोई घटना घटती है तो पहले इनिशियल फिगर रिपोर्ट होते हैं, फिर वो बढ़ते रहते हैं। लेकिन आई होप ऐसा ना हो, आई होप सर्वाइवल, क्योंकि जिस तरीके से एक 17 सेकंड का वीडियो मेरे पास भी आया था, वो एक अपनी गाड़ी से कोई रिकॉर्ड करा था कि भाई वो जिसकी जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था कि वो प्लेन डाउन होता है और जब आग लगती है, वो इंसान ने फर्स्ट हैंड देखा। वो कहता है कि उसने खुद कहा ऐसा लगता है कि भाई इसमें सर्वाइवल कोई होगा नहीं, ऐसा उसकी आवाज आई थी, ऐसा ऐसा क्या। पर आई होप ऐसा ना हो। आई होप इसमें किसी तरह, मैं कभी आशावादी हूँ और मैं हिम्मत नहीं हारता, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ। तो मैं अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब्रेशंस भी उनको दे रहा हूँ, जितने जो जहां पर ये हादसा हुआ है सबको, कि भाई कि